क्लेप्सी आगे चलने के लिए मुड़ा, तभी हिरन ने अपनी आंखें तब्दील कर ली। अचानक एक बुरी चुड़ैल एला में तब्दील हो गया। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? क्या वो उसे अंदर ले गई? गिरने लगी। ऑरिया ने कुछ महसूस किया और वो रपंजला को बचाने के लिए दौड़ी। ऑरिया, तुम मेरी ताकतों को भूल गई हो। चालू चालू चालू, जल्दी से एक पत्थर का राक्षस बनाओ और इन शहजादियों को सबक सिखाओ। और दौड़ने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती। जमीन पे बहुत दूर ख्वाहिशों की शमें आसमान पर जलाई गईं। रपंजल, ओरिया, सिंड्रेला और स्नो वाइट सब समंदर के व्हाइट हाउस के नीचे थीं। हर एक शहजादी की ख्वाहिश थी कि दुनिया बेहतर हो जाए। सूरज दोबारा तुलू हुआ। रपंजला का छोटा दोस्त जागा। इससे पहले कि सारी शहजादियां जादुई जंगल को छोड़ जाएं, उसने अपनी मीठी चेरीज खाने का इंतजाम किया। चेरीज बहुत ज्यादा खूबसूरत, लाल और चमकदार थीं। चेरीज देखकर उसके मुंह में पानी आया और उसने सारी टोकरी बगैर किसी की मदद के खाली कर दी। बहुत मजेदार। क्लेप्सी ने झाड़ियों के पीछे कुछ महसूस किया। वो छोटा हिरन था जिसके पाँव पे चोट लगी थी। हेलो छोटे हिरन, ये तुम्हें क्या हुआ है? मेरे साथ चलो, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें अच्छा महसूस करवा सकती है। क्लेप्सी आगे चलने के लिए मुड़ा, तभी हिरन ने अपनी आंखें तब्दील कर ली। लाल चमकदार आंखें जो खौफनाक तब्दीली लाई, लेकिन क्लेप्सी ने उन्हें नोटिस नहीं किया और वो स्नो वाइट के पास ले आया। स्नो वाइट के पास जानवरों को सही करने की जादुई ताकत थी। वो छोटे हिरन के करीब आई। मासूम नजर आने वाला हिरन अचानक एक बुरी चुड़ैल एला में तब्दील हो गया। स्नो वाइट बहुत खौफजदा हो गई। एला, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? एला ने अपने जादुई हाथ हिलाए और जमीन फटने लगी और स्नो वाइट खाई की गहराई में जा गिरी। मदद करो। स्नो वाइट, तुम अंदर जाके कल सट जाओगी। तुम्हारी दुनिया की खूबसूरती यही थी। स्नो वाइट सुरंग के नीचे जा गिरी और उसे उस सुरंग की एक तिहाई में कैद कर दिया गया। दूसरी शहजादियों ने स्नो वाइट को गुमशुदा पाया और उसकी तलाश में वो निकल पड़ी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? स्नो वाइट जहाँ गुम हुई थी, सिंड्रेला उसे वहीं ढूंढ रही थी। सिंड्रेला ने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि जमीन की गहराई में जा गिरी। ओरिया ने समंदर की लहरों के साथ एक शेल जमीन की सतह में मालूमात करने के लिए भेजा और शेल की सुनी। क्या वो उसे अंदर ले गई? ओरिया ने शेल को समंदर के हवाले किया और जल्दी से जादुई जंगल जा पहुंची। उसी टाइम रपंजला और क्लेप्सी उसी जगह आ पहुंचे जहाँ पे स्नो वाइट गायब हुई थी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई हो तुम? आखिरी बार मैंने उसे यहाँ देखा था। जमीन दोबारा से उसी तरह से फटने लगी। रपंजला जमीन की खाई में गिरने लगी। ऑरिया ने कुछ महसूस किया और वो रपंजला को बचाने के लिए दौड़ी और उसको बचाने के लिए उसने अपने बाजुओं का इस्तेमाल किया। रपंजला एक बुलबुले से लटकते हुए जमीन के ऊपर आ गिरी। ऑरिया रपंजला की तरफ आई, तभी जमीन खुली हुई थी और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। बचाओ हमें! आवाज यहाँ से आ रही। ओह मेरे अल्लाह! रपंजला ने जब ये आवाजें सुनी तब उसने अपने बालों को खाई के अंदर डाला। बालों से लटककर ऑरिया खाई के अंदर आई।
हम आ गए हैं, फिक्र मत करो। और या पीछे देखो। और या जब पीछे मुड़ी तो उसने वेगा और एला को देखा। वेगा, तुम यहाँ भी कैसे हो? और या तुम मेरी ताकतों को भूल गई हो। आर्या को जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तब वेगा ने अपने ऑक्टोपस हथियारों से उस पर स्याही फेंकना शुरू कर दी। आर्या ने खुद को बचाने के लिए एक हिफाजती कवच बना लिया। उसी वक्त जमीन के ऊपर रपंजला के फ्रेंड ड्रैगन बेबी ने ड्रैगन फल खाए। फल खाते ही वो एक बड़ा ड्रैगन बन गया था। रपंजला उसे देखते ही समझ गई कि ड्रैगन ने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। ड्रैगो, प्लीज हमारी मदद करो। ड्रैगो ने अपने पांव जोर से जमीन पे पटके। ये क्या हो रहा है? लगता है ये गुफा हम पर गिर रही है। ओह, लगता है हम गुफा में फंस जाएंगे। आर्या ने महसूस किया कि ये सही वक्त है। उसने अपनी पूरी ताकत से काल कोठरी की सलाखों को खोल दिया। स्नो वाइट और सिंड्रेला को सुरंग से बाहर निकाला। वो सुरंग से बाहर निकल गई थी, लेकिन वो अभी तक जंगल में ही थी। असल में वो जंगल के बीचों बीच ही थी। जीनिया और कैमिला शहजादियों के बिल्कुल सामने खड़ी थी। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, जल्दी से एक पत्थर का राक्षस बनाओ और इन शहजादियों को सबक सिखाओ। झाड़ू ने चट्टानों के पत्थरों को जमा करके एक राक्षस बनाया और शहजादियों के सामने खड़ा कर दिया। ये क्या है? पत्थर का राक्षस शहजादियों को चोट पहुंचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। रपंजला ने अपने बालों को रस्सी की तरह फैलाया और पत्थर के राक्षस के पैरों को एक साथ बांध दिया। पत्थर का राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से उठा और शहजादों की तरफ दौड़ने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती। शहजादी आर्या ने अपने जादू से पत्थर के देव को दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। ये बहुत भारी है, मैं ऐसे नहीं उठा सकती। अब सिंड्रेला की बारी थी। उसने अपने जादू से इस जंगल के सारे ताकतवर जानवरों को मदद के लिए पुकारना शुरू किया। जंगल के जानवरों, मेरी आवाज सुनो। पत्थर का देव शहजादों के करीब आया और उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि आसमान पे ड्रैगन ने अपनी ताकत दिखाई। ड्रैगन ने पत्थर के देव पर अपने मुंह से आग छोड़ी। पत्थर का देव अपना तवाज़ुन खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। ड्रैगन ने आग से दोबारा हमला किया। पत्थर के देव ने अपने बाजू में से एक पत्थर का टुकड़ा ड्रैगन की तरफ फेंका। आर्या ने अपने जादू से उस पत्थर के टुकड़े को रोक दिया और ड्रैगन को लगने नहीं दिया। ड्रैगन बहुत गुस्से में आ गया और उसने पत्थर के देव को अपने पंजों में लपेटकर चट्टान के ऊपर से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही पत्थर का देव चकनाचूर हो गया। चुड़ैलें शहजादियों और ड्रैगन की ताकत को देखकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से भाग निकली। तुम दोनों हमें नहीं हरा सकती। अगर हम सब एक साथ हैं, हमारे पास जानवर हैं, ड्रैगन है और सुपर पावर। बस जरा सा प्यार सब कुछ बदल देता है। और सारी शहजादियां ग्रेटो की पीठ पर चढ़कर समंदरी लाइट हाउस की तरफ चल पड़ी। अच्छाई दोबारा से बुराई से जीत चुकी थी, लेकिन असल में माने रखता है बुरे लोगों को अच्छाई सिखाना।